बोलो सद्गुरु भगवान की जय। परम पूज स्वामी हरि, माता पिता, भक्त सभी को मेरा सादर प्रणाम। इसी के साथ में भगवान की भक्ति में लीला परम प्रेम निष्ठा से एक चित्त होकर के श्री हरि में ध्यान करते हैं, चलते हैं, मानव धारावाही को भगवान की तरफ आगे को बढ़ाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में आसक्ति हो जाती है और उसकी नियत पर उन्नति को देखकर चित्त भाई लोग जलाने लगते हैं। दुर्वचन बोलना, ईर्ष्या करना, व्यभिचारता करना, अपनी दिनचर्या उसी में रमण करने लगते हैं। अभेद बुद्धि के कारण अपना पराया, परवादवाद, जातिवाद, धर्मवाद इत्यादि में भ्रमित ही रहते हैं। मानो यहाँ प्रेममयी बुद्धि के द्वारा, सद्बुद्धि के द्वारा ये मान लेना चाहिए कि परमात्मा विराट है, विराट पुरुष है, भगवान कई ब्रह्मांड धारण किए हुए हैं, ऐसा मत समझना चाहिए और परमात्मा में रमण करना चाहिए। सभी को अपना समझना चाहिए, सभी हमारे हैं, हम सभी के हैं। ऐसा भाव प्रेम पूर्वक सभी भाइयों के बीच में रहना, उठना बैठना चाहिए। यहां से ये प्रवृत्ति रहेगी तो अधर्मता पैदा होगी। जब अधर्म से मिर्सा और मिर्सा से दम, दम से माया और माया से नृति और नृति से लोभ और लोभ से सष्टा और सटता से क्रोध, क्रोध से हिंसा, हिंसा से कली यानी कलह, दुर्नीति यानी गाली, गाली से फिर भय, मृत्यु को, यातना और यातना से निरत यानी नरक। कहने का मतलब ये हुआ कि अधर्म से लड़ाई शुरू हुई और उसका परिणाम नरक हुआ, तो अधर्म मत करो, धर्म करो। धर्म का स्वर्ग है, अधर्म का नरक है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तो किसी भाई को, किसी गृहस्थ आश्रमियों को, मानव जन भाइयों को कभी भी अधर्म के पथ पर नहीं चलना चाहिए, ना किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए, ना वैर करना चाहिए। उस समय का वक्त पर विचार कर लेना चाहिए कि हम उचित कर रहे या अनुचित कर रहे, क्योंकि खाली ठाड़े बैठे वैर लेना और नरक में जाना ये उचित मानव जीवन में नहीं है। तभी कहती हैं ये भेद बुद्धि का ही कारण बन जाता है। अधर्म से शुरुआत अंत नरक हुआ तो अधर्म मत करो, धर्म में रुचि रखो। जब मनुष्य धर्म का त्याग करता है तो अधर्म की उत्पत्ति होती है और अधर्म का त्याग करता है तो धर्म की उत्पत्ति होती है। तो हमेशा अधर्म का त्याग कर दीजिए। अधर्म को साथ कभी मत लिए, उसका त्याग कर दीजिए। धर्म कर्म की शुरुआत मुक्ति से होती है। प्रिय सज्जनों, मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, धर्म की शुरुआत मुक्ति है। धर्म करोगे अंत उसका मुक्ति है, और अधर्म करोगे तो लास्ट का परिणाम उसका नरक है। ये निश्चित है, तो काल चक्र समय चल रहा है। ईश्वर काल चक्र के रूप में
विदित हैं, वो सब चीज देख रहे, एक पल का हिसाब है, ऑटो कट हिसाब मृत लोकवासियों का उनके पास सभी है। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक कौन क्या कर रहा है उनको सब भांस रहा है, वो हर जगह हैं, कड़कड़ में हैं। तो ऐसा ना हो मेरे भाइयों कि अपनी जीवन कहीं नरक बन जाए। नरक का परिणाम बहुत गंभीर होता। कहने में नरक शब्द तो एक साधारण है, पर इसको भोगना बड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं अपने नौजवान साथियों से, अपनी माताओं बहनों से इत्यादि सभी से यही कहूंगा कि धर्म पथ पर चलिए। धर्म में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। धर्म में एक बार पैर रख करके देखिए, भगवान श्री हरि से जुड़िए और अपने सर्वोपरि ऐश्वर्य धर्म पूर्वक भोगिए। कोई मना नहीं करता उसमें। और कभी भी किसी अन्यायवश या धर्मवश आप अंधकार में मत पड़िए, किसी के अंधकार में मत पड़िए। इस संसार में मनुष्य को कहीं अंधकार में नहीं होना चाहिए, ना ही अंधकार में पड़ना चाहिए। सत बुद्धि द्वारा अपने कर्म का समाधान करो। जो कर्म करने जा रहे हो, सद्बुद्धि द्वारा, धर्म बुद्धि द्वारा, सद्बुद्धि द्वारा, अविनाशी बुद्धि द्वारा इसका विचार करिए, समाधान मिल जाएगा। उसी समय समाधान भगवान दे देते हैं अपने भक्त को। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। ये अरुण है, ये सत्य है। तभी कहते हैं किसी को दुख मत दो। अपने शरीर से मानव जीवन में कभी भी पर्यंत किसी को, किसी जीवधारी को हो या कोई भी अवस्था में हो, कोई भी हो, उसको दुख देना आपका कार्य नहीं है। आप उसको दुख नहीं दे सकते हो। सद्धर्म बुद्धि ही धर्म अधर्म का निर्णय कर सकती है, अधर्म बुद्धि नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, सद्बुद्धि ही धर्म और अधर्म का निर्णय कर सकती है, अधर्म बुद्धि कभी निर्णय नहीं ले सकती है। वो अधर्म करेगा, उसको भी धर्म मान लेगा कि यही धर्म है, क्योंकि उसकी बुद्धि कुबुद्ध बुद्धि हो गई है। और सद्बुद्धि से निर्णय करोगे, आकलन करोगे, विचार करोगे, मंथन करोगे, अवश्य आपको निर्णय भगवान दे देंगे, तुरंत दे देंगे, एक पल में दे देंगे। जैसे कुम्हार मिट्टी को पिंडों से जो चाहता है वही बन जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भाव कर्म के द्वारा जो चाहे वो बन जाता है। कहने का मतलब मनुष्य अपने कर्म भाव द्वारा जो चाहे वो बन सकता है। भाव तो ही मित्र भाव रख लो भगवान से, माँ भाव रख लो, पिता भाव रख लो, मित्र भाव रख लो, दोस्त भाव रख लो, बहन भाव रख लो। अपने हरि से सारे रूप में प्रकट हो जाते। बहन भाव रखे तो बहन के रूप में आ जाएंगे, मित्र के रूप में आएंगे। अगर मित्र भाव रखोगे तो मित्र के रूप में भगवान आ जाएंगे। किसी ना किसी भेष धारण करके आपको अवश्य मिल जाएंगे। भाव होना चाहिए, भाव की कोई सीमा नहीं होती है। भाव आप कोई भी रख सकते हो। माँ भाव रख लो, अपने हरि से दुलार कर लो, मित्र भाव रख लो, दोस्ती कर लो, पिता भाव रख लो, आराध्य माता भाव रख लो। आपके अंदर है, आप जो भाव रखना चाहते हो अवश्य रखिए। भगवान कहते हैं किसी भाव में आओ तो कम में, हमारे पास तो आइए आप, हम आपके लिए खड़े हैं, हाथ तो बढ़ाइए आप। हे महान भाव, यह कहना कि सब जब करेंगे तब हम करेंगे। कहने का मतलब है सारे मानव जन जब ऐसा कार्य करेंगे, भगवान के पास जाएंगे, धर्म मार्ग में चलेंगे, तभी हम चलेंगे, अन्यथा हम नहीं चलेंगे। अरे दूसरों का आप इंतजार क्यों कर रहे हो? ये पल आपके समक्ष काल रूप में खड़ा है, मृत्यु समक्ष खड़ी है। जितना जल्दी हो सके भगवान से जुड़ जाओ, हरि गुणगान से जुड़ जाओ, कीर्तन से जुड़ जाओ, भक्ति मार्ग से जुड़ जाओ, प्रेम मार्ग से जुड़ जाओ, कर्म मार्ग से जुड़ जाओ, किसी भी योग मार्ग से जुड़ जाओ। जुड़ तो जाओ कम से कम। यही मैं नौजवान साथियों से कहेंगे। आज का मृत लोक में स्थिति जो देख रहे हो, वे वह मनोस्था कितनी फैली हुई। प्रेम भाव, भक्ति भाव से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कहने का मतलब, हे जन मानो, जब आप किसी का भला करोगे तो आपका भला होगा, और आप किसी का बुरा करोगे तो आपका बुरा होगा। भले करने से भला होता है और बुरा करने से सज्जनों बुरा होता है। तो आप ये ना चाहो किसी का
बुरा ना हो जाए, ये ऐसा विचार भाव रखते रहो। अधर्म अपराध को स्वीकार मत करो, क्योंकि उसका परिणाम नरक ही है। अधर्म और अपराध को स्वीकार कभी मत करो, क्योंकि उसका परिणाम जो है बहुत नरक है, भयानक है। हे जन मानो, सबको अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए अपने जीवन की वास्तविकता को पहचान लो, वास्तविकता को पहचान लो, अपने अस्तित्व को पहचान लो, अपनी गहराई को पहचान लो, अपनी दिशा और दशा को पहचान लो। इसी में आप लोगों की भलाई है, हमारी भी उसी में भलाई है। जब हम पहचान लेंगे तो अन्यथा कार्य हम नहीं करेंगे। अज्ञानी मनुष्य का पाप करके भी अहंकार बस यही कहेगा कि ये मेरा धर्म है, हमने सही किया है, पर करेगा वो पाप, नरक के काम, क्रूरता के काम करेगा, लेकिन कहेगा ये मेरा धर्म है, यही सही है, क्योंकि अबोध बुद्धि है, उसकी दुष्कर्म बुद्धि है। इस वजह से, क्योंकि एक आंखों में उसके ऊपर एक पर्दा डला है, वो दिख ही ना, संसार सतोगुण से दिख ही नहीं पा रहा, वो तमोगुण के रूप में व्यतीत हो रहा है। चश्मा लगा करके ये दुनिया को यही देख रहा है कि यही अविनाशी दुनिया है। हे मनुष्य जन, जैसी संगत वैसी ही बुद्धि भाव बनना शुरू हो जाता है। जैसी आप संगत करोगे वैसी बुद्धि बनेगी, वैसे भाव बनेंगे, वैसी उसकी शुरुआत हो जाएगी। संगत से सोच बनती है, सोच बुद्धि बनती, भाव से शब्दावली बनती है, और शब्दावली से वाक्य बनते हैं, और वाक्य से कटाक्ष विचार बनते हैं, और विचार से आचरण बनते हैं, आचरण से कर्म बनते हैं, और कर्म से जो फल मिलता है वो उसको भोगा शक्ति के निर्धारित हो जाती है, वही भोगना पड़ता है, वही भगवान अरुण कर देते हैं, दृढ़ निश्चय कर देते हैं, और इंसान को भोगना पड़ता है। इसी के साथ में आप सभी भक्तों को मेरा राम राम